आप आए और हमारा मार्गदर्शन करें। एक बार जोरदार ताली के साथ आदरणीय मनोज चौधरी जी आइए सर। हेलो हेलो समय समय पर जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए आज की इस बैठक के मुख्य मेहमान हरियाणा प्रदेश केंद्रीय प्रभारी मान्यवर कुलदीप बालियान जी आपके बीच में पहुंचे हैं, आपके जिले में पहुंचे। एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। साथ में पहुंचे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष बहुत ही सम्मानित मान्यवर राजवीर सोरखी जी, उनके लिए भी एक बार आप जोरदार ताली से स्वागत करें। मंच आसीन प्रदेश के महासचिव बहुत ही सम्मानित महेंद्र सिंह जाजौरिया, प्रदेश के सचिव बहुत ही सम्मानित जिन्होंने अपनी बात में एक अच्छा संदेश देने का कार्य किया, मान्यवर जगबीर पुरिया जी, प्रदेश के सचिव मान्यवर शेरवाल साहब जी, जिला के प्रभारी निखिल गौतम जी, जिला के प्रभारी मान्यवर रविंदर तंवर जी, सम्मानित जिले के अध्यक्ष बहुत ही ऊर्जा और निष्ठा ईमानदारी से काम कर रहे गुर्जर समाज की एक शान आज गुड़गांव में बने हुए हैं भाई विजय खटाना जी, बहुत ही सम्मानित नूह के जिला के अध्यक्ष मान्यवर गोवर्धन जी, बहुत ही सम्मानित जिले के सचिव मुकेश खरेरा जी, बहुत ही सम्मानित मान्यवर जल सिंह जी, प्रदीप निगम जी, और हमारे बीच में विधानसभा के अध्यक्ष मान्यवर भीम सिंह जी, जोगिंदर जी और मान्यवर कांता प्रसाद जी, एवं सम्मानित मंच सभी सेक्टर कमेटी और बूथ के साथी यहाँ पहुँचे हैं। आपका तहे दिल से यहाँ पर स्वागत। आप सभी को जय भीम जय भारत साथियों। और बहुत ही आदर और सम्मान के योग्य हमारे बीच में गुर्जर समाज की सरदारी पहुंची है। हम यहाँ पर पहुंचने पर उनका भी स्वागत करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर काम करती है और उत्तर प्रदेश में गुर्जर समाज ने बहुजन समाज पार्टी को अपनी पहली प्राथमिकता पार्टी माना और वहां पर 4 बार सफल सरकार बनी। तो हमारा यहाँ पर स्पेशल गुर्जर समाज से आपसे निवेदन है कि आप हरियाणा में भी वो माहौल बनाएं। आपके भाईचारे की ऐसी पार्टी है जो आपको हरियाणा में सम्मान दे सकती है और जो बड़े पद आपको नहीं मिले हैं वो बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से मिल सकते हैं। और आपके मान सम्मान में पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। और आज गुड़गांव की इस बैठक में मंच के माध्यम से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का हम धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हरियाणा प्रदेश की आवाज को समझा कि आज हरियाणा प्रदेश को क्या जरूरत है, हरियाणा प्रदेश के लोग क्या चाहते हैं। उस कड़ी को बढ़ाते हुए हमारे बीच में युवा साथी मान्यवर राजवीर सोरखी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। हम प्रदेश के शीर्ष नेता मान्यवर रणदीप सिंह बेनीवाल और मान्यवर कुलदीप सिंह बालियान जी का धन्यवाद करते हैं। और साथियों, आज हरियाणा प्रदेश में जिला स्तरीय संगठन की मीटिंग चल रही है, जिसमें आप पहुंचे हैं। संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है, क्योंकि जिस टीम और पार्टी के पास संगठन होता है,
सेना होती है और पार्टी विजयी होती है, और हमने यहाँ पर विजयी होना है, इसलिए जमीनी स्तर पर संगठन पर कार्य चल रहा है। साथी, हमारे पास लोग बहुत हैं, विचारधारा बहुत बड़ी है, पार्टी का मंच है, बैनर है, चुनाव चिन्ह है, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन वर्किंग में लोग कम है। साथी, गांव-गांव जाकर, गली-गली जाकर उनको बूथ का और सेक्टर का पदाधिकारी बनाकर उनको पार्टी की नीतियों से अवगत कराना होगा। साथियों, तब हरियाणा प्रदेश में सरकार बन सकती है, और हम माननीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना देख रहे हैं, तब बहन कुमारी मायावती जी देश का प्रधानमंत्री बन सकती हैं। साथियों, हमारे बीच में मान्यवर साहब काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी बनाकर गए, आज देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। मिशन है सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति का आंदोलन है, और इस देश में आजादी का तीसरी जंग का नाम बहुजन समाज पार्टी है। साथी, मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, खुले मंचों से कहा कि आप मुझे 40 MP दो, 50 MP दो, मैं आपको देश का प्रधानमंत्री दूंगा, लेकिन हमने उनकी बात को नहीं समझा। साथी, चंद्रशेखर जी, HD देवेगौड़ा जी, और यहां तक कि 30 सीट के भी यहां पर 40 सीट पर भी देश में प्रधानमंत्री बने। साथियों, लेकिन हम नहीं बन पाए। साथियों, क्या कारण रहा? कारण यह रहा कि हमने मुस्तैदी से बूथ संभालने का काम नहीं किया। हम सिर्फ अपनी एक वोट तक सीमित रह गए, अपनी वोट के डालने के लिए बूथ पर गए और अपनी वोट डाल दी और घर में आकर बैठ गए। साथी, अगर हम वोट अपने समाज में मांगने का काम करते, सर्व समाज में मांगने का काम करते, पार्टी की नीतियों को बताने का काम करते, तो साथियों बूथ पर मेले लगे होते, और जब मेले लगते तो बहुजन समाज पार्टी का वहां से बूथ और हाथी जीतता और बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बनती। साथी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, ये मान्यवर साहब काशीराम जी ने कहा, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, ये समय समय पर आपको डसने का काम करेंगे, इनसे सचेत रहने की जरूरत है। साथियों, हमने इस सांपनाथ को तो मार दिया है और इसको पैर से नीचे कुचलने का काम किया है, जिसका नाम कांग्रेस है। साथियों, इस कांग्रेस को दोबारा जिंदा मत होने देना। साथियों, क्योंकि जब इस देश में साइमन कमीशन आया, जब समानता की और मजदूर के हक और हकूक की, कमेरे वर्ग, किसान वर्ग की समानता की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो एक कांग्रेस पार्टी के लोग विरोधी बने। जब इस देश में भारत रत्न देना था, तो परम पूज्य बाबा साहब को कांग्रेस को याद नहीं आई। इंदिरा गांधी स्वयं प्रधानमंत्री बनी, भारत रत्न स्वयं ले लिया। अटल बिहारी देश के प्रधानमंत्री बने, भारत रत्न स्वयं ले लिया। लेकिन जिस देश में किसान और मजदूर और महिलाओं की इस देश में तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, परम पूज्य बाबा साहब को किसी को याद नहीं है। साथ 1984 में बहुजन समाज पार्टी बनी। इत्तेफाक से बड़े बड़े धन्ना सेठ, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता हंस रहे थे कि इनके पास ना पैसे हैं, ना पहनने के लिए चप्पल है और ना जेब में पैसे हैं। ये 3 में ना 13 में इस देश में प्रधानमंत्री बनने की बात करते हैं। 89 में चुनाव हुआ, 13 विधायक जीत गए और 3 सांसद बने। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी बिजनौर की सीट से सांसद बने, हरभजन सिंह जी पंजाब से बने और एक आजमगढ़ की सीट से बैकवर्ड के साथी, ये 3 सांसद बने साथियों और 13 विधायक बने। मान्यवर साहब काशीराम जी ने और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने
ये कह दिया, एक धन्ना सेठों की औलादो, बड़े बड़े सोने चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाले लोगों, जो आप कहते थे 3 में ना 13 में, आज आकर देख ले हम 3 में भी हैं और 13 में भी हैं। एक दिन इस देश में प्रधानमंत्री बनकर आपको रोड इंस्पेक्टर बनाने का काम करेंगे। ये मान्यवर साहब काशीराम जी का सपना था साथी। 84 में पार्टी बनी, आज 2023 में बैठे हैं। कोई दिल्ली मॉडल की बात करता है, कोई गुजरात मॉडल की बात करता है। अरे मेरे साथियों, आप अपना जिक्र तो करो। जो ये आज नहीं बना पाए, हमने तो 1995 में मानचित्र पे नंबर 1 पूरे देश में नोएडा जैसा शहर 1995 में बिठा के दिखा दिया था। आज तक भी उस मॉडल को कोई फेल नहीं कर पाया है। 511 एकड़ जमीन पर गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी बनाई, संत समाज को सम्मान कर देने का काम किया। 45 लाख गुंडों को जेल की हवा खिलाने का काम किया साथी। जब तक ये चर्चा हम गली में, मोहल्ले में, गांव में किसी दुकान पर नहीं करेंगे कि अब की बार हरियाणा में हाथी सरकार, हाथी जीत रहा है, तब तक सफलता मिलने वाली नहीं है मेरे साथियों। वक्त ज्यादा ना लेते हुए अपनी बात आगे रखेंगे। आज हमें मुख्य अतिथि और मान्यवर प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनना है, इसलिए अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। मेरे साथियों, आप इस मिशन को और इस पार्टी को अगर इस देश में नंबर 1 की पार्टी बनाना चाहते हैं तो नंबर 1 पहले आपको अपने आप को बनना पड़ेगा मेरे साथी। अपनी वोट, मेरे घर की 10 वोट, मेरा चाचा, ताऊ, नाना, फूफा, उनसे भी तो हम फोन पे बात करते हैं। क्या कभी हम उनसे कहते हैं कि हाथी पे वोट डालनी है? उनसे यह कहना फोन पर कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिन्होंने 75 साल से आपको सम्मान नहीं दिया और जो पैसा रोड, सड़क, खरंजे, नाली में, सड़क, डिस्पेंसरी और बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल में लगना था, वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता बाहर विदेशों में ले गए साथ। अगर आपको वोट के लालच में 10 लाख रुपए भी दे तो लेना मत। अगर घर आकर दे दे तो साथियों 10 लाख भी डकार जाना, लेकिन बूथ पर जाकर हाथी का बटन दबाना, तब ये मिशन जिंदा हो सकता है। लो संकल्प। अगर इस देश में संविधान, समानता और न्याय, बंधुत्वता चाहते हैं, ये सरकारें जाति और धर्म के नाम पर लड़ाती रहेंगी। अगर इस देश में भाईचारा कोई पार्टी बना सकती है तो बहुजन समाज पार्टी बना सकती है। और हम कह ही नहीं रहे, हमने 4 बार उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया साथियों। तो साथियों, समय का अभाव होते हुए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और गुड़गांव जिले में आपने बहुत एक अच्छी मीटिंग कराने का काम किया है और हमारे सभी सम्मानित साथी जगबीर फूलिया शेरवाल साहब, रविंद्र तंवर जी और जिले की टीम ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और सबसे ज़्यादा सोहना विधानसभा के लोग यहाँ पर आए हैं। तो आज से यहाँ पर ये सोहना विधानसभा की नींव रख गई कि बहुजन समाज पार्टी गुड़गांव जिले में मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सोहना की सीट पूरे दम से बहुजन समाज पार्टी जीत रही है। ये आपने आज आगाज कर दिया है, आपने आज हाथी को यहाँ पर जिंदा कर दिया है। मैं आप सभी का धन्यवाद करते हुए जय भीम, जय भारत, सभी को नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मनोज चौधरी जी, प्रदेश के